तो मतलब मेरे को थोड़ा सा आप ये बताइए फरीद जी कि आपने जैसे मदर का ट्रीटमेंट आप लेना चाहते थे और उनको ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम जो है डिटेक्ट हुई तकरीबन 1 साल पहले, लेकिन आप ने जो है आप कीमोथेरेपी का ऑप्शन था, रेडियोथेरेपी का था, सर्जरी का था, तीनों ऑप्शन थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप उस स्टेप में आगे नहीं बढ़े और अभी 1 ईयर उनको हो गया है। हालांकि मदर थोड़ा स्टेबल जोन में है, हालांकि लिम्फ नोड्स भी आए हैं, फैल भी रहा है, लेकिन फिर भी आप उस तरफ नहीं बढ़े। जबकि आपको लोगों ने भी बोला कि यार क्यों आप जो है मदर के पैसे को मत देखो ट्रीटमेंट की तरफ, तो आप क्यों नहीं बढ़े, क्या रीजन था? सर मैं इसलिए नहीं बढ़ा, मैंने देखा सर, जहाँ तक मेरी दुनिया में इधर उधर देख, मेरा जो जॉब है उस वजह से जहाँ मेरे मिलने वाले हैं उनको सबको देखा, तो उनकी कंडीशन बड़ी पुअर दिखी मेरे को। जब जब उन्होंने ऑपरेट करवाया है या और कुछ करवाया, तो उसके बाद में तो जैसे उनका जीवन ढलता ही गया सर। मैंने हम्म। किसी को भी इम्प्रूव होते हुए देखा ही नहीं। और हम्म। जो इम्प्रूव हुआ ना सर, उसको तो वो कंडीशन में देखा, उसकी स्किन से और बिल्कुल एक बच्चे की तरह से देखा। कमजोर सी स्किन हो गई, खुद कमजोर हो गए। बच्चों को जो दवाई देते हैं वो उनको देनी पड़ती है। तो हम्म। उस वजह से दूसरी बात ये सर, अब दुनियादारी वगैरह में ऐसा होता है कि आप ऑपरेशन नहीं करवाया, अरे यार पैसे के लिए कर रहे हो आप लोग, हम्म। करवाना चाहिए ऑपरेशन, वो करना। लेकिन सर 10 बार सोचा, इसलिए नौकरी काम हर चीज को देखते हुए अब उनके जब मदर हैं सर, उनका इलाज तो करवाना मुझे, लेकिन अब सेफ जोन में रह के करवाना है। हम्म। खाली उनको ले जाकर के वहां ऑपरेशन करा करके जिंदगी खत्म करने से तो कोई मतलब नहीं। फिर तो ये है कि हम आप और हम सब जने ये है कि उब गए हैं सर। अब हम्म। इनसे ले जाकर वहां पटक दो और इनका जैसा भी होगा वैसा हो जाएगा। तो यूं करते हुए सर मैंने 2-3 बार सोचा और मैंने कहा नहीं, जो फिर आप सेफ आगे नहीं बढ़े। ट्रीटमेंट करवाऊंगा, इसलिए फिर आगे बढ़ा नहीं सर। मैं समझ गया और सेफ, बेसिकली। हाँ। वो सेफ जोन लगा नहीं सर मुझे, वो सेफ जोन नहीं लगा। सर वो तो कीमो लगाने के बाद मेरे सासू जी खुद थे, तो उनको मैंने देखा है, उनको रेडियोथेरेपी देते हुए देखा मैंने। तो वो जब आते थे रेडियोथेरेपी दे के बाहर, तो सर ये कंडीशन थी उनकी जैसे कोई तड़पता हुआ इंसान था। तड़पता हुआ और इंसान। बाहर आकर के घायल से होते थे, करीबन हमें 8-10 घंटे लगते थे सर उनको वापस रेडी अप करने में। हम्म। इस ठीक है। वजह से सर। मैं समझ गया, तो बेसिकली आप कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी की तरफ नहीं बढ़े, जबकि ये पता चल गया कि ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेटिक स्टेज में है, क्योंकि आपने जी किसी भी जी। पेशेंट को ठीक होते हुए नहीं देखा। जैसे ही जी कीमोथेरेपी, जी। रेडियो और सर्जरी करा लेते तो उसके बाद उनका शरीर पूरा एक तरीके से खत्म हो जाता है, बस चलने फिरने के लायक रहता है, और कुछ टाइम पे चलने फिरने के लायक भी नहीं रहता। और इम्यून सिस्टम इतना चल। वीक हो जाता है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से, कि एक छोटा मोटा खांसी जुकाम भी निमोनिया बन जाता है, इतना बड़ा बीमारी बन। निमोनिया। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। कोई भी मामूली सी टेबलेट छोटी बच्चे को देते हैं सर, ऐसी टेबलेट और ऐसी दवाई देनी पड़ती है, एकदम वो बच्चा बन जाता है। हम्म। स्किन ऐसी हो जाती है सर, वो बिल्कुल जैसे कोई खींचे ना तो वो उसकी स्क्रैच लग जाते हैं। तो ये हम्म। कारण था सर। ये कारण था। अब सर ठीक। है तो अपना, पेशेंट तो अपना ही है सर, माँ है या कोई भी परिवार में है, तो उसको तो कैसे ले जाके देंगे। इस वजह ये से बात थी आपने सर। कुछ हमारा कुछ वीडियोस देखे, कुछ चीजें देखी, और आपको ये जानकारी मिली कि मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट भी है, और आपको ये मिला कि कुछ हाँ पॉजिटिव अप्रोच है जिसमें साइड इफेक्ट नहीं है। सर, मैंने बहुत जगह जब कीमो रेडिएशन ये सब देखा ना सर, उसके बाद में जब और भी चीजें देखते देखते आयुर्वेदिक देखा, दूसरा देखा, लेकिन जब आपके यहाँ देखा ना तो सर, तो एक थोड़ा सेफ सेफ जोन लगा। तो इसमें रह करके कोई ट्रीटमेंट करूंगा तो ठीक जरूर इम्प्रूव इम्प्रूव होगा। और मैंने देखा भी है सर, कई जनों के वीडियोस देखे हैं, कई जनों से बात की है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सेफ जोन है, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन इम्प्रूव जरूर होगा। और जब इम्प्रूव होगा सर ट्रीटमेंट, तो ठीक तो होना ही है।